नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। संसद के मानसून सेशन में अब तक जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच मानसून सेशन में मणिपुर को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान आज बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग हुई। ये मीटिंग संसद की कार्रवाई शुरू होने से कबल की गई। सुबह 9:30 बजे शुरू हुई इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने खिताब के दौरान मुखालिफ इत्तेहाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और मायूस है। विपक्ष के रवैये से लगता है कि इनमें ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश नहीं है। मानसून सेशन में ये पहली संसदीय दल की मीटिंग थी। यह मीटिंग संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा समेत तमाम मरकजी वजीर मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के नाम वाले बयान को लेकर कांग्रेस के सदस्य मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा मल्लिका अर्जुन खड़गे ने, आइए सुनते हैं। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो। ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले, और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा भी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा है, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे, जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी। संसद के मानसून सेशन का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर लगातार बवाल जारी है। हुकूमत के भरोसा दिलाने के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद दोनों सदनों में हंगामा और नारेबाजी किए हुए हैं। इस मामले पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष का एक ही मुतालबा है कि पीएम मोदी खुद आकर बहस शुरू करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मणिपुर के मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त पीएम का कोई मसला नहीं था। विपक्ष की ओर से एक ही डिमांड आ रही है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के चर्चा की शुरुआत करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मणिपुर के इशू पे गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, तब भी उन्होंने कहा मणिपुर पे चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी वाला विषय उस समय नहीं था। फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, फ्लोर लीडर्स का
फ्लोर लीडर का उस समय भी उन्होंने कहा मणिपुर पे चर्चा सरकार तुरंत स्वीकार करे। राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, हाउस में आके बोला। मुझे लगता है जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर के, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के संसद के पूरे मॉनसून सेशन के लिए मुअत्तल करने पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। संजय राउत ने संजय सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए सुनते हैं। यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सच में नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बनाते क्या प्रधानमंत्री बन गए हो? तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र या संसद के कौन से कानून नहीं करता। हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की। सदन के बाहर तो सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? नाज़रीन, अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दहाइयों पुराने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंस यानी VRA के निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि ये ओहदा आज के तनाजुर में गैर मुतल्लिका हो गया है। आपको बता दें कि VRA जागीरदाराना ढांचे की अलामत है। VRA को तेलंगाना में नीरती, मस्कुरू, लुश्कर और शक सिंधी जैसे नामों से जाना जाता है। CM KCR ने ऐलान किया है कि रियासत भर में VRA के तौर पर काम करने वाले अमले को महकमा रेवेन्यू में आला ओहदों पर मुस्तकिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सांथी कुमारी को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की हिदायत दी है। रियासत भर में कुल 20,555 VRA काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ नाख्वानदा हैं, कुछ ने 7वीं 10वीं इंटरमीडिएट और कुछ ने डिग्री और आला तालीम मुकम्मल की है। हुकूमत इनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर मुलाजमत के ज़ुमरे का तयन करेगी। इनकी तकर्रुरी मुतल्लिका महकमों में कवायद के मुताबिक की जाएगी। नाज़रीन, इस साल का हज बहुत शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और सभी ज़ायरीन सलामती के साथ अपने घर वापस आ चुके हैं। इसी मौके पर दिल्ली में आज स्टेट हज कमेटी की जानिब से IGI एयरपोर्ट पर वाक़े एक निजी होटल में हज 2023 इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में हिंदुस्तान के अक़लियती उमूर के वज़ीर मुमलिकत जॉन बार्ला ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और तकरीब की सदारत दिल्ली स्टेट हज कमेटी की सदर कौसर जहां ने की। इस तकरीब में दिल्ली हज स्टेट कमेटी की जानिब से सफ़र हज के आगाज़ से लेकर हज के इख्तिताम तक अपना भरपूर ताउन पेश करने वाली एजेंसीज़ का शुक्रिया अदा किया गया और उन्हें मोमेंटो देकर एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जॉन बार्ला ने बताया कि सफ़र हज के आगाज़ होने पर वे केरला में हज मेज़बानी तकरीब का हिस्सा रहे थे और अब हज के इख्तितामी तकरीब का भी हिस्सा बने हैं। जॉन बार्ला ने इस मौके पर तमाम शोबों और अफसरानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपने ताउन से हिंदुस्तानी हज ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करवाईं। इस दिन शुरुआत हुई होस्ट के लिए भी मैं केरला से किया था, आज मैं दिल्ली में समापन कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हम आप जितना ऑफिसर, जितना डिपार्टमेंट इस हजी को यात्रा करने में
सारे सुविधाएं उन्होंने दिलाई है, उन सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सालों के बाद में ये हज का प्रोग्राम हुआ और देखिए ये कुदरत का देन था जिसके कारण से हम लोग कितने साल हम लोग हज के लिए नहीं जा पाए, तो आज आए गए लोग, अपना मन का शांति मिला। ये हमारा हज का कंक्लूडिंग इवेंट था जिसमें जो एजेंसीज जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया इस पूरी प्रक्रिया में, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने ये इवेंट किया था। और इन सब के ही पूरे कोऑपरेशन और सपोर्ट की वजह से हम ये पूरे हज ऑपरेशन को अच्छी तरह से कर पाए।